वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे महाभारत के बारे में कि जो लोग भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो उन लोगों को द्रौपदी और कृष्ण जी का संवाद जरूर सुनना चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि हमें जो भी बोलना चाहिए एकदम सोच समझ के ही बोलना चाहिए ताकि हमारे आने वाले भविष्य में उन बातों का हम पर कोई दुष्परिणाम ना हो। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमें अपने भविष्य में हमने जो भी बोला है उससे हमें नुकसान ना हो। तो चलिए जानते हैं कि जो लोग भी बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। तो कैसे श्री कृष्ण और द्रौपदी के इस संवाद को सुनते हैं। तो 18 दिनों के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बहुवाल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सभी की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण के कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के आसन पर बैठा देते हैं। द्रौपदी, अब इनके बीच में क्या बात हुई थी चलिए अब ये जानते हैं। द्रौपदी कहती हैं, ये क्या हो गया सखा, ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था। तब कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह निरंतर हमारी सकारात्मक सोच के अनुरूप चलती है। वह हमारे कर्मों को, हमारी नकारात्मक सोच को एक दिन परिणामों में बदल देती है और फिर यह घट जाता है। जो निरंतर हमारे अंतर्मन में चल रहा होता है, फिर वह अच्छा हो अथवा बुरा हो। तुम भी तो प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी द्रौपदी हुई। तुम्हारी प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। फिर द्रौपदी कहती है, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए। कृष्ण कहते हैं फिर द्रौपदी से, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वह समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तब द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं पर ही सारे दोष ले करके स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन सब पात्र और प्रत्यक्षदर्शी अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखते तो स्वयं को इतना कष्ट कभी नहीं पाते। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। अन्यथा उसका दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुख करते रहते हैं, संपूर्ण समाज को साक्षित पहुंचाते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। अधिक बोलना घातक है तो चुप्पी भी घातक है। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि एक महाभारत प्रत्येक इंसान के भीतर ही छुपा हुआ है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान के बीच में ऐसी क्या बातें हुई थी जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे ही बोलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।